सही लग रहा हूँ? कैसे हो भाई? बाल वगैरह सही लग रहे हैं मेरे? कटिंग करा के आया हूँ यार, बहुत टाइम। पता, बहुत टाइम बाद मैंने मशीन चलवाई है अपने बालों में। शायद 5 साल बाद। वरना मैं कैंची से ही कराता था। 5 साल बाद मैंने कहा कुछ नया ट्राई करते हैं। ये पता नहीं क्यों कभी भी कटिंग कराने जाता हूँ ना मैं बार बार को कुछ भी समझा लूँ भाई, कि भैया ऐसे कर देना, ऐसे कर देना, थोड़े से साइड से ऐसे कर देना, ऐसे से कर देना, ऊपर से थोड़े से ऐसे से कर देना। वो करेगा वही जो उसको आता है। आप उसको कुछ भी समझा दो, वो वही करेगा जो उसको आता है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, अच्छा यहाँ से ऐसे करने हैं। हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा भैया, हो जाएगा, चलो बैठो। फिर वो वही कर देगा जो उसको आता है। मैं तो बैठ जाता हूँ, मैं भैया कर दो, मशीन चलानी है ना आपको, थोड़ा चला दो यार, बना दो कुछ बढ़िया सा। सो ये शक्ल है मेरी भाई। मज़ा आ रहा है? आप लोगों को वीडियोस अच्छी लग रही हैं? एंजॉय कर पा रहे हो? एंजॉय का तो पता नहीं, लेकिन आई नो थोड़ी सी वीडियोस में ही थोड़ी सी बोर कर सकती हैं आपको, बट वो ऐसे ही है। मतलब हर किसी के लिए नहीं है वो वीडियोस। अगर आप बोर्डम को एम्बेरस नहीं कर सकते हो, आपको थोड़ी स्लो चीज़ें पसंद नहीं है, तो इस वीडियो को भी हटा दो, तुरंत हटा दो। क्योंकि ये वीडियो बहुत स्लो रहने वाली है, बहुत स्लो रहने वाली है। बाय द वे, इसमें थोड़ा सा मैं हॉरर एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ, ठीक है? बाकी तुम लोग बता सकते हो, किसी का कमेंट आया था कि उसको हॉरर एक्सपीरियंस के बारे में जानना था मेरे। सो भाई बहुत भयंकर रहा है। वैसे तुम लोग मानते हो भूत वगैरह पे? बिलीव करते हो तुम लोग? मैं तो नहीं मानता। भूत वूत तो नहीं होते भाई, देखो मैं सच बताऊं, चुड़ैल होती है वो बात अलग है। हाँ तो ये बात है, जब मैं मुंबई में था, मैं मैं अपनी फ्लैटमेट के साथ रह रहा था। और बहुत सही रह रहे थे यार, उस फ्लैट में कोई दिक्कत नहीं थी। 1 BHK था। तो उस दिन क्या हुआ, लाइक मैं सो रहा हूँ, वो उधर सो रहा है। मैं कुछ मिस कर गया शायद। मेरे को थोड़ा सा समझाना पड़ेगा आप लोगों को। आई एम सॉरी, मेरे को समझाना पड़ेगा। उस दिन क्या हुआ था, लाइक मैं ना शूट से बहुत लेट आया था। मेरे को कम से कम आते आते ना 1 बज गया था। 1 बज गया था आते आते। शूट से आते आते 1 बज गया था, मैं बहुत लेट हो गया था। थका हुआ आ रहा था भाई। और लगातार शूट चल रहा था। मतलब लगातार में एक एक बज जा रहे थे मेरे को घर पहुंचते पहुंचते। तो मैं 1 बजे के आसपास आया हूँ, मैं घर पहुंच गया हूँ। तो जो भाई है मेरा, वो मस्त सो चुका है। मैं दूसरी की से मैंने गेट खोला, और मेरे को भूख लग रही थी, तो मैंने थोड़ा सा कुछ, उस टाइम पे कुछ नहीं, मैं मार्केट में भी गया तो सब बंद। अब मैं क्या करूँ? मैगी रखी हुई थी। लास्ट ऑप्शन वही होता, कुछ होता नहीं है तो भाई आप मैगी उठाओ, डालो, गरम करो, पानी में गरम करके खा के, हाँ। मैं लेट गया। मैं एज इट इज़ लेट गया, मेरे को कुछ होश नहीं है। गेट मैंने सब बंद कर दिए थे, लेकिन मैं लेटा कहाँ पे था? मैं हॉल में था इस टाइम पे। मैं रूम में नहीं गया था, रूम में वो सो रहा था। मैंने कहा इसको डिस्टर्ब करूंगा, मैं जाऊंगा एंटर करूंगा, इसकी नींद खराब होगी, उससे अच्छा मैं इधर ही सो जाता हूँ हॉल में ही गद्दा डाल के। और नेक्स्ट डे मेरे को वैसे भी जाना ही है। सो मैं हॉल में लेट गया, ठीक है? अब समझना भाई साहब। तो होता क्या है कि मैं फिर से एक बार रिकैप करता हूँ। मैं थका हुआ हूँ, मैं सो चुका हूँ आराम से, और उस घर में हम रह रहे हैं काफ़ी टाइम से, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है। सो सडनली क्या होता है, ऐसी आवाज़ आती है। ऐसी ऐसी आवाज़ आ रही है सुबह के टाइम पे। ऐसे कुछ अर्ली मॉर्निंग, कुछ 5 बजे के आसपास ऐसी आवाज़ आ रही है। ये टाइम तो मैंने बाद में देखा, मैं बता रहा हूँ आपको। ऐसी आवाज़ आ रही है। कोई उठाने की कोशिश कर रहा है मेरे को। भाई साहब, मैं और मैं इतना थका हुआ हूँ, मैं इतनी आलस में हूँ, मुझे पता है कि ये मेरा रूममेट नहीं है। मैं फील कर पा रहा हूँ कि ये मेरा रूममेट नहीं है, और मुझे पता है। एंड मैं ऐसे कह रहा हूँ, "हाँ यार मत परेशान करो यार, सोन दो यार, मत परेशान करो।" मैं ऐसे कह रहा हूँ लिटरली। मैंने कहा आप काम करो यार, जाओ सोन दो।" मैं नींद में ऐसे बोल रहा हूँ मैं। तो ठीक है, बंद हो गई आवाज़। अच्छा, समझना है इस चीज़ को कि आ कैसे रही आवाज़, कि मैं लेटा हुआ हूँ, और मेरे सर के पीछे से ना, साइड से ऐसे, यहाँ से, जैसे मालूम, मैं ऐसे लेटा हुआ हूँ ना, मेरी यहाँ कहीं से ऐसे आवाज़ आ रही है। अब फिर से आनी स्टार्ट हुई, ऐसे, लेकिन कोई मेरे को उठाने की कोशिश कर रहा है।
भाई, और उसकी उस आवाज से मेरी नींद खुल जा रही है। मतलब मेरी नींद, एक होता है ना कि जब आप ऐसी थकी हुई नींद में होते हो, नींद पूरी नहीं होती है और कोई आवाज से भी डिस्टर्ब हो रहे होते हो, वैसे तो भाई कोई तूफान आ जाए, लाइक चोर आ जाए, कुछ भी कर ले जाए, नींद नहीं खुलती। और कभी कभी ऐसी ही नींद आती नहीं है, थकान की वजह से कभी कभी नींद आती नहीं है। और वो बार बार परेशान किए जाए, और मैं ऐसे कह रहा हूँ, यार बाद में देख लेना यार, सोन दो यार, अभी प्लीज सोन दो यार, अभी परेशान मत करो। ऐसे एक दो बार हुआ। फिर मैं फिर से नींद में गया हूँ। फिर ना मेरे इधर कहीं से आवाज आई है, ऐसे मैं लेटा हुआ हूँ, मैं वापस वहीं से, मैं तेरा खून पी जाऊंगी, पी जाऊंगी। ओ भाई साहब, ये एक तो डायलॉग इतना क्लीशे सा यार। मैं तेरा खून पी जाऊं, क्या होता है ये, ऐसे कौन डराता है यार। मैं तेरा खून पी जाऊंगी, लिटरली। अब मैं पता किसी को बाद में बता भी रहा था ना कि यार ये लाइन थी, सच में एग्जैक्टली ये लाइन थी, वो यकीन भी नहीं कर रहे थे। कौन बोलता है ऐसे, कौन सी भूत बोलती है ऐसे, बता ना, भूत नहीं शायद, चुड़ैल। मैं तेरा खून पी जाऊंगी। भाई साहब मेरी नींद खुली है, मतलब होश में नहीं आया हूं मैं, फिर से वही आंखें नहीं खुली मेरी। फिर से आई वाज लाइक, अरे यार। अब मुझे समझ में आ गया कि भूत नहीं, चुड़ैल है कोई। अब मुझे जेंडर समझ में आ गया लैंग्वेज से। और एक एक मोमेंट पे क्या होता है, आप सो रहे हो और आपको ना बहुत ज्यादा परेशान किया जाए ना, आप चिड़चिड़ा जाते हो। मेरे को आ गया गुस्सा, मेरे को गुस्सा सा आ गया उस टाइम पे। मैं कहा क्या है। और जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की, भाई मेरे बाल खींचे। मेरे को महसूस है मेरे बाल खींच रहा है कोई। हद हो गई यार। पहली बात तो मेरे को बहुत गुस्सा आ गई कि यार, गुड गुड वेरी गुड। मेरे को बहुत गुस्सा आ गई कि यार ऐसे थोड़ी ना होता है यार, सोने दो यार। बार बार नींद, ये भी कोई टाइम है। मैं लिटरली मैं बोल चुका हूँ यार, बाद में करना है यार, जो करना है, मेरे को सोने दो। मेरे को सोने दो, मैं लिटरली ये बोल रहा हूँ। उठ जा, मैं तेरा खून पी जाऊंगी। अब अब हंसी आ रही है मेरे को, ठीक है। उस टाइम की सिचुएशन अलग थी। पहले तो मैं नींद में था, समझना, पहले मैं नींद में था। और नींद में हूँ तो नींद में मेरे को चिड़चिड़ापन हो महसूस हो रहा है कि मैं चिढ़ रहा हूँ यार, मत करो ये सब, मत करो ये सब। मतलब मुझे पता है कि मेरा रूममेट नहीं है, कोई और है, मुझे पता चल रहा है कि कुछ कुछ अननेचुरल है जो है। और मैं बोल रहा हूँ लाइक, कि यार प्लीज यार जाओ यार, मत परेशान करो, मैं ऐसे बोल रहा हूँ नींद में ही, क्या मत करो यार, हटो, सोने दो, जग जा, मैं तेरा खून पी जाऊंगी, मैं तेरा खून पी जाऊंगी। मैं कहा यार, अब मेरे बाल खींचे। और जब उसने मेरे बाल खींचे हैं, मुझे इतनी गुस्सा आई है, मैं मतलब, एक होता है ना कि ईगो पे लग गई, और मैं एकदम से, मैं कहा अब तो तू सामने आ जा भाई, अब तो अब तो तू सामने आ जा। लेकिन अब मेरी आंखें नहीं खुल रही। अब बहुत कोशिश कर रहा हूँ, मैं अपनी आंखें नहीं खोल पा रहा हूँ। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि नहीं, अब तो मैं मार दूंगा, मैं लड़ जाऊंगा। और तो इससे मैं, इसने दिमाग खराब कर दिया, इसने नींद सोने नहीं दे रही है मेरे को। ये कौन है, इसको मैं बताता हूँ, ये खून पिएगी है मेरा। तो मेरी नींद फिर एकदम झटके से मैं उठा। जब नींद आंखें खोल पाई ना मेरी, एकदम झटके से मैं उठा। लाइट्स ऑफ, कोई भी नहीं है, अंधेरा है पूरे में। पहले तो मैंने लाइट ऑन करी, मैंने कहा क्या है, कौन है। मैं ऐसे बड़बड़ा रहा हूँ, मैं पागल हो गया भाई। मैं कहा कौन है, सामने आ। कौन है, सामने आ। खून पिएगी, सामने आ। खिड़कियां बंद है, सब बंद है, रूममेट का जो गेट है, रूममेट मेरा आराम से सो रहा है। कुछ नहीं है भाई साहब, पूरे घर में कुछ नहीं है। और मैं, मेरी आंखें ऐसे हो रखी हैं, मेरे को रूम में कुछ नहीं दिख रहा। अब सन्नाटे की आवाज आ रही है बस। और अब मेरी फटना स्टार्ट हुई। अब मुझे नहीं पता, अब मुझे डर लग रहा था। अब तक मैं बहुत उसमें था कि मैं मार दूंगा, फाड़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। अब सामने आ गई ना सारी जो भी है। अब मेरी फट रही है, अब मेरे को डर लग रहा है। पता नहीं क्यों, एक बार मैंने सोचा कि मैं रूममेट के साथ वहाँ रूम में जाके सो जाऊं उधर ही। फिर मैंने कहा छोड़, नहीं, मैं गया नहीं, मेरे को, मैं चाह नहीं रहा था मैं उसे डिस्टर्ब करूं, सो गया था वो। फिर मैंने कहा यार, अब रूम में बैठा नहीं जा रहा मेरे से, मैं रूम में टिक नहीं पा रहा हूँ। मैं इतना अंदर से एंग्जाइटी होने लग गई अचानक से। पूरा एनवायरनमेंट ही इतना नेगेटिव होने लग गया। भाई समझ नहीं आ रहा क्या। और अच्छा, उस टाइम तक ना उस घर में हमारे पास कहीं मंदिर नहीं था, अब तक नहीं था।
ज़रूरत भी नहीं पड़ी थी, पता नहीं क्या मतलब मंदिर नहीं था, मैं मंदिर चला जाया करता था वहाँ पे, घर में कुछ नहीं था मंदिर के नाम पे ऐसा सच। तो इतना नेगेटिव हो गया एकदम से भाई, मैं टिक ही नहीं पा रहा हूँ मैं एक जगह। मैं इतना डर गया लेजिटली, मैंने फ़ोन में सीधा हनुमान जी की फ़ोटो निकाली है। मैं बैठ ही नहीं पा रहा रूम में भाई साहब, मैं बैठ ही नहीं पा रहा, मेरे को सूसू जाना है, मैं फ़ोन लेके गया हूँ ऐसे, ऐसे हनुमान जी को देखते देखते वॉशरूम गया हूँ, इतनी फट गई मेरी भाई। क्योंकि क्योंकि पहले मैं नींद में था, तो मैं गुस्सा भी आ रहा था, मैं एक होता है ना कि आप अब जब मैं उठा हूँ और जब मेरे को कुछ नहीं दिख रहा है, खालीपन है, वो इतना खा रहा है मेरे को कि भाई मैं नजरें नहीं हटा रहा, मैं सूसू कर रहा हूँ हनुमान जी को देख रहा हूँ, सूसू कर रहा हूँ हनुमान जी को देख रहा हूँ। समझ रहे हो, इतनी फट गई है भाई। फिर मैंने कहा कि भाई मैं निकल गया, मैं अपना फोन लेके मैं का गेट वेट बाहर से बंद करके मैं निकल गया, बीच बीच पे चला गया बाहर, बाहर की हवा खाई, थोड़ा सा बेटर लगा, लेकिन मैं हिला हुआ हूँ अभी भी। मैं क्या हो गया यार ये तो क्या हो गया अचानक से। जब तक वो जो भी एनर्जी थी जब मेरे से वो इंटरेक्ट कर रही थी, तब तक आई वॉज ओके, मुझे दिक्कत नहीं हो रही थी, मैं हल्की सी नींद में भी था और फ्रस्ट्रेशन में था, सोने नहीं दे रही थी। जब मेरी नींद खुल गई प्रॉपरली, मेरे को 2-3 मिनट हुए मैं बैठा हूँ, मेरे को कुछ नहीं दिखा है रूम में, तब मेरी ज़्यादा फटने लगी, पता नहीं क्यों, एक अंदर से मैं बहुत ज़्यादा हाइपर हो गया एकदम से। मैं कम से कम 2-3 घंटे वहाँ बीच पे ही रहा हूँ, सुबह 6 से 7 बजे तक, 7:30 हो, मैं शायद 7:30 के आसपास रूम पे गया हूँ। हाँ, तो जब मैं उठा था तब मैंने टाइम देखा था, 5:30 कुछ हो रहे थे। तो मैं 7:30 के बाद मैंने घर वर बात की, मम्मी को बताया ऐसे ऐसे ऐसे, मम्मी ने कहा मम्मी को बता दो ऐसी बात है भाई, मम्मी तो बहुत टेंशन लेने लग जाती हैं। मम्मी कहती तू पूजा नहीं करता, ये है निशाचर हो गया है कति बिल्कुल, और मत कर पूजा, यही होता है। मैंने कहा अरे यार मम्मी, रखो फोन, चलो ठीक है अभी का कुछ सॉल्यूशन बताओ। सो मैंने कहा एज एट प्रेजेंट में तो एकदम से कोई सॉल्यूशन मिला नहीं मेरे को, तो मैं रूम में जाना ही पड़ेगा आपको भाई। मैं रूम में गया, मेरा रूममेट सो ही रहा था। मैंने कहा यार क्या करूं, बैठा नहीं जा रहा यार यहाँ पे, तो मैंने विंडोज़ वगैरह ओपन करी, अपने लिए कुछ खाने के लिए बनाया, गाने चला रखे हैं, भजन वगैरह लगा रखे हैं। ठीक है, कुछ नहीं, कोई एक्टिविटी नहीं है, कुछ भी नहीं है, अभी तक सब ठीक। सब नॉर्मल है, ठीक है। एक चीज़ है जो बीच में हुई वो मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही भयंकर है। आगे बढ़ रहा हूँ सीधा। मैं फिर क्या हुआ, जब बहुत भयंकर वाली चीज़ हो गई, फिर मैं सीधा नीचे गया, मैं निकल ही गया रूम से, बाहर ही निकल गया भाई साहब। छोड़ो, बस का नहीं है भाई, कुछ ज़्यादा ही भयंकर वाली चीज़ है, छोड़ो। नीचे चला गया मैं अब हम जहाँ रहते थे ना, वहाँ नीचे एक ओल्ड लेडीज थी, जिनका वो पूरा बिल्डिंग था, मतलब एक अम्मा टाइप कह, अम्मा कह लो, अम्मा थी, और अम्मा बाबा ही रहते थे उस पूरी बिल्डिंग में। आई मीन उनकी अम्मा बाबा की बिल्डिंग थी और ऊपर सब रेंट पर रहते थे। तो मैं अम्मा के पास गया, अम्मा ना हिंदी समझती नहीं है, ये और दिक्कत। अब एक्चुअली ऐसी बात है, मेरे को कहीं ना कहीं लगा कि यार ये अम्मा समझेगी, और मैं अम्मा के पास इसलिए गया क्योंकि अम्मा का वो मंदिर है वहाँ पे, अम्मा का एक मंदिर है वहाँ पे, जहाँ जिसको अम्मा मैनेज करती है, जहाँ मैं जाया करता हूँ, थोड़ा बहुत माथा टेक के आ जाता हूँ, पूजा करके आ जाता हूँ, हाथ जोड़ के आ जाता हूँ। तो मैं कहा अम्मा, शायद अम्मा समझेंगी, ये कुछ सॉल्यूशन देंगी मेरे को। तो अम्मा को मैं बता रहा हूँ, अम्मा को मैं बोल रहा हूँ, अम्मा स्लीपिंग स्लीपिंग नाइट में डरावना। ऐसे तो समझा रहा हूँ अम्मा को। अम्मा ऐसे देख रही हैं, हाँ अम्मा, चुड़ैल, खून पी जाऊंगी। अच्छा 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 अच्छा। अम्मा कांट स्लीप, नींद नहीं आ रही है बिल्कुल भी अम्मा, बहुत डर लग रहा है अम्मा, घर में आपका ही घर है। अम्मा आपके घर में कुछ दिक्कत तो नहीं है? अम्मा कहता है शाम को आना, शाम को आना, शाम को आना। शाम को मंदिर में पूजा वूजा होती है ना, सुबह शाम, तो दोपहर हो चुकी थी, तो अम्मा ने कहा शाम को आना। अम्मा शाम तक मैं रहूंगा कैसे इस घर में? अरे यार बताता हूँ, एक्चुअली जो पार्ट मैंने स्किप किया वो ये था
मैं जैसे ही आया वापस घर, बीच से वापस आया था ना 7 साढ़े 7 बजे के आसपास, तो मैं थका हुआ तो था ही यार। मैंने आके थोड़ा सा ब्रेकफास्ट बनाया, ब्रेकफास्ट क्या, ओट्स बनाए, जो भी थे जैसे तैसे गाने वाने चला के ओट्स खाए। ओट्स खा के मैं बैठ गया, ऐसे बैठा हूँ ठीक है। मैं बैठ गया हूँ वहाँ पे क्योंकि लेटने की हिम्मत नहीं हो रही अब मेरी, क्यों मैं लेटा और फिर से कोई खून पीने आई तब तो मैं उसको डील कर लूंगा, लेकिन जब मेरी नींद खुलेगी तो जो होगा वो मैं डील नहीं कर पाऊंगा। फिर मैं लेटा, मैं कहा मैं लेटूंगा नहीं धीरज, मैं बैठ गया। अब एक्चुअली ये बात तब की है जब मेरे को 3 4 दिन शूट करके मैं आ चुका हूँ। मैं 3 4 दिन शूट करके आ चुका हूँ और आज मैं पता नहीं क्या हो, जा ही नहीं पाया आज मैं। फिर मैं बता रहा हूँ मैं नहीं आ पाया, दिस एंड दैट। कुछ यूट्यूब वीडियोस के लिए हम शूट कर रहे थे, एक प्रोडक्शन हाउस था। तो मैं 3 4 दिन लगातार आया हूँ और ऐसा रहा है कि वो शेड्यूल ही ऐसा रहा है कि मैं 1 बजे तक घर पहुँच रहा हूँ, 5 बजे घर से निकलना पड़ रहा है, फिर से 1 बजे पहुँच रहा हूँ, 5 बजे फिर से निकलना पड़ रहा है, क्योंकि थोड़ा दूर है, आपको लोकल वगैरह पकड़ के जाना पड़ता है, थोड़ा दूर नए गांव साइड जाना पड़ता है। और मैं रह रहा था अंधेरी में सो मैंने खाया है, ओट्स खाए हैं, साथ में थोड़ी सी कॉफ़ी है। कॉफ़ी पी के, आपको पता है, तुम लोग पता है चाय कॉफ़ी पी के जगते होंगे, भाई चाय कॉफ़ी पी के मेरे को क्या नींद आती है यार। मुझे लगता है मैं ऐसा भाई, मैं कॉफ़ी पी के सो जाता हूँ, समझ रहे हो। चाय पी के मैं सो जाता हूँ, मेरे को इतनी प्यारी नींद आती है। अब मैंने चाय पी है, सॉरी कॉफ़ी पी है और थोड़े से ओट्स खाए। मैं बैठ गया हूँ ऐसे टेक लगा करके दीवार से, और हल्के से ना गाने चल रहे हैं, भजन चल रहे हैं। ऐसे में टेक लगाई है, मैं कहा यार आंखें बंद कर रहा हूँ तो भी डर लग रहा है क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। तो मैं ऐसे बैठा हूँ और थकान की वजह से ना मेरी थोड़ी देर आंख लग गई है। अब तुम लोग सोचो क्या हुआ होगा, फिर मैं बताऊंगा। सोच लो, इस दौरान सोच लो क्या हुआ होगा। भाई साहब रैप्टा पड़ता है गाल पे, गाल पे रैप्टा पड़ता है भाई मेरी नींद में। मैं कहा ये क्या हुआ, कौन है भाई। मैं फोन उठा के भागा हूँ मैं रूम से। अरे साठ चीटिंग करते हो यार। अब जो चीज दिखी नहीं रही उससे कैसे लड़ूं मैं। थप्पड़ मार दिया यार भाई, इतनी भयंकर तरीके से रैप्टा दिया, मैं ऐसे गया, मैं फोन पकड़ के मैं भागा हूँ घर से। फिर मैं गया नहीं, शाम तक मैं घर ही नहीं गया। मैं कहा भाई रूममेट का, मैं तो डर था, मैं रूममेट पे फिर कॉल कर रहा हूँ कि ये जिंदा है कि नहीं, ये ये कैसे जिंदा है, ये कैसे सो रहा होगा। वो कॉल ही नहीं उठा रहा। मुंबई का भाई लाइफस्टाइल थोड़ा सा अलग है, लोग रात में जगते हैं, दिन में सोते हैं, 3 3 4 4 बज जाते हैं उनको उठने में। तो मेरे को पता था कि भाई ये 3 4 बजे तक आज नहीं उठेगा और मेरे को डील करना पड़ेगा। मैं घर जा ही नहीं रहा हूँ, अब मैं बाहर बैठा हूँ, दोस्त दोस्तों को कॉल करने लग रहा हूँ, और कैसे हो भाई। आज मैंने थोड़े वैसे काम कर लिए, मेरे एक फ्रेंड थे, उनसे जाके मिल के आ गया। तो कुल मिला के मैंने थोड़ा शाम तक का अपना जो टाइम है ना वो बाहर ही काटा है, ऐसे ही बाहर ही स्पेंड किया है, चाय वाय पी के बाहर से कुछ खा लिया। वड़ा पाव वगैरह मेरे को इतना ज़्यादा पसंद नहीं है वहाँ पे। मेरे एक भैया हैं, तो मैं उनसे मिलने चला गया था, वो वर्सोवा साइड में रहते हैं, सॉरी महाड़ा साइड में रहते हैं, और मैं वर्सोवा में रहता हूँ, तो मैं उनसे मिलने चला गया था। तो उनसे मिल के आया तब तक शाम ही हो गई थी, और वहाँ से आके मैं सीधा मंदिर पे ही चला गया। तो मंदिर पे पहले तो वो आरती वगैरह हो रही थी अच्छे से, तो वहाँ पे खड़ा रहा मैं। तो जब आरती कंप्लीट हुई तब मैं अम्मा के पास गया। अम्मा ने मेरे को ऐसे बुलाया, अम्मा ऐसे लेके गई मेरे को, इधर आ ऐसे मेरा सर पकड़ के लेके जा रही है, इधर आ इधर आ। मैं कहा, अरे अम्मा बोल। अम्मा ने मेरा सर ऐसे वहाँ रखा, मतलब माता है वो, वहाँ पे एक माता का मंदिर है, मैं नाम भूल गया, संतोषी माता का मंदिर है नहीं, संतोषी माता का मंदिर तो नहीं है, लेकिन लाइक काफ़ी लोग मानते हैं। तो वहाँ पे अम्मा ने मेरे को ऐसे सर ऐसे नीचे रखा, ऐसे रखा। फिर पता नहीं कुछ घंटी वंटी सी बजाई, ऐसे ऐसे किया, वहाँ पे फूल वूल रखे थे वो दिए। और उनके उन मतलब उनके चरणों में ऐसे कुछ रोली वोली, रोली तो नहीं बोलूँगा, कुछ येलोइश येलोइश कुछ गुलाल गुलाल होता है, पता नहीं क्या होता है वो था। तो उन्होंने करके मेरे ऐसे लगा दिया। और एक माचिस का डब्बा पड़ा हुआ था, तो अम्मा ने वो खाली करके उसमें वो भर दिया, उसमें वो भर दिया, और कुछ फूल वूल से भी भर दिए उन्होंने उसमें वहीं से लेकर के। और शायद एक दो तीली और अलग से डाल दिए, और उनके चरणों में ऐसे रख के अम्मा ने कुछ कुछ ऐसे ऐसे करके अपनी लैंग्वेज में, और मेरे सर पे ऐसे ऐसे करके कहा कि इसको रखने का, इसको रखने का ऐसे। मैंने कहा हाँ, मिल गया, यही चाहिए था मेरे को
यही चाहिए था मेरे को। समझ गई अम्मा क्या चाहिए था मेरे को, मैं समझ गया था कि यही है जो है। तो और जब वो चीज मुझे मिली है, उसको लेके और साथ में एक हनुमान जी की तस्वीर लेके, मैंने कहा यार घर में मंदिर होना जरूरी है। घर में उस दिन मुझे रियलाइज हुआ जब थप्पड़ पड़ा मुझे, घर में मंदिर होना जरूरी है भाई। भगवान नहीं रहेंगे तो शैतान आ जाएंगे यार रहने, है कि नहीं। तो मैं वो चीज़ लेके और एक हनुमान जी की एक फ्रेम लेके, हनुमान जी की भी लाइक वो फ्रेम लेके, हनुमान जी के लिए एक माला लेके, और मैं गया। मैंने थोड़ी सी जगह बनाई, अपनी बुक्स बुक्स साइड करके रखा। और रूममेट मतलब उठ चुका था मस्त आराम से, जिम की जाने की तैयारी कर रहा था अपनी। मैंने कहा इससे तो बाद में बात करूंगा, इसे जाने दोगे। और सब कुछ हो गया। और वो जो अम्मा ने दिया था वो मैंने अपने पास ही रख लिया। मैं कहा रिस्क नहीं लेने का धीरज, अभी रूममेट जिम जाएगा, तू घर पे अकेला रहेगा, तो रिस्क नहीं लेने का। अब मैं नॉर्मल फील कर रहा हूँ। मैं कहा अब मुझे पता चल गया कुछ है मेरे पास, अब दिक्कत नहीं है। अब मैं लाइक आराम से बैठा हुआ हूँ ऐसे, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। ऑडिशन वगैरह आए हुए हैं क्या? कोई ऑडिशन नहीं है, चलो गाने सुन लेते हैं, कुछ फिल्म वगैरह देख लेते हैं, कुछ देखना है क्या। थोड़ा टाइम स्पेंड किया। अगेन एक दो जगह कॉल करी, थोड़ा बातचीत करी, कहीं कुछ चल रहा है क्या चल रहा है, ऐसे ये सब बातें हुई हैं। ठीक है। इतना सब हुआ है, रात को रूममेट मतलब रूममेट जिम से वापस आया, तो मैंने भाई रूममेट से मैं डिस्कस कर रहा हूँ। रूममेट कर क्या बात कर रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं था, मुझे तो कोई आवाज़ नहीं आई ना, कोई थप्पड़ पड़ कुछ नहीं पड़ा, मैं तो मस्त सो रहा था, तू इधर ही आया था। मैंने कहा अबे यहाँ दुनिया हिल गई मेरी। मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, तू सो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, कई कई बार होता है कि कुछ कुछ चीज़ें हर किसी पे नहीं होती हैं, है ना। वो माने ना माने ठीक है, लेकिन जो थप्पड़ खाता है उसे तो पता ही है क्या करना है। सो मैं सोया हूँ बहुत हिम्मत करके। सोते वक्त थोड़ा सा मेरे को लगा था, बट मेरे को पता भी था कि मेरे पास कुछ है। मैं सो गया, कुछ नहीं हुआ फिर। मतलब उस दिन के बाद मैं काफ़ी टाइम रहा वहाँ पे, बट फिर कुछ नहीं हुआ। एक टाइम पे क्या हुआ, फिर मैं पूजा भी करने लग गया था। एक टाइम पे वो जो था ना, वो लाइक काफ़ी पुराना हो गया था, जो अम्मा ने दिया था माचिस के डब्बे में, वो जो दिया था उसे मैं अपने साथ कैरी करता था, तो वो इस हालत में हो गया था कि उसे कैरी नहीं किया जा सकता। फिर मैंने उसे वहीं पे ही छोड़ दिया कि ये यहीं पे ही रहे जैसे भी है। एंड मेरे को शायद इसके बिना भी सोना चाहिए, वरना इसकी आदत लग गई तो मैं इसके बिना सो नहीं पाया करूँगा, है ना। तो मैंने उसको थोड़ा छोड़ के ऐसे ही थोड़ा सा सोना स्टार्ट किया। चीज़ें ठीक, फिर कुछ नहीं हुआ ऐसा। पता है ये चीज़, पता दिक्कत यही है, डर हमें उसी चीज से लगता है जो चीज होती नहीं है। जब सामने होती नहीं है ना चीज, उसी चीज से तो डर लगता है। अब जो कुछ चीज सामने आ जाए तो उसे डर ही कैसा रहेगा, मगर उसे तो डील कर लेंगे ना, कि हाँ ये है, ये सामने है, देखते हैं, करते हैं बात। समझ रहे हो मेरी बात। तो भाई वो बहुत भयंकर एक्सपीरियंस था भाई, चपेट खाई है धीरज ने, थप्पड़ खाया है, खून पीऊँ, इसीलिए मैं अपनी कुछ वीडियोस में बोल भी देता हूँ। कहीं दो चार जगह डायलॉग भी सुने मैंने लोगों से, भूत भूत नहीं होते, चुड़ैल होती हैं। इनको भूतों को भूत, पता नहीं यार, इनकी खुजली हो रही होती है कभी कभी। बाकी तुम लोग कमेंट्स में बता सकते हो तुम्हारे साथ क्या क्या एक्सपीरियंस रहे हैं। और अगर चाहते हो कि, मेरे पास एक्सपीरियंसेस तो और भी हैं, लेकिन वो मेरे नहीं है, अब वो दोस्तों के हैं। ये वाला मेरा पर्सनल था जो मेरे साथ, लाइक मेरे साथ कुछ हुआ था, ये था। मैंने ऐसे बहुत देखे हैं, सुने हैं। ये मेरे साथ हुआ था जब मैं, व्हेन आई वाज देयर इन मुंबई, तब हुआ था। घर से दूर था। घर पे तो कोई दिक्कत नहीं है, घर पे तो चिल करते हो आप आराम से मस्त। घर पे भाई, पता है यही चीज़ है। घर पे जब मेरे बोर्ड के एग्जाम्स वगैरह होते थे, या मैं पढ़ रहा होता था, मैं पूरा रात रात भर जग रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, घर में सब सो चुके हैं, शांति है, सन्नाटा है बिल्कुल। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है आपको, आपको कोई डर नहीं लग रहा। मैं भी, मम्मी पूजा पाठ करती हैं, या घर में हमारे ठाकुर जी हैं, या जो भी कह लो, घर अपना घर है, अपने घर में डर नहीं लगता। और डर तो मेरे को वहां भी नहीं लग रहा था, लेकिन वो जो हुआ है, मैं तेरा खून पी जाऊंगी, और उसके बाद जब मेरे को घर में कुछ दिखा ही नहीं है, वो चीज बहुत एपिक थी यार, तुम समझ सकते हो। मैं इतना हिल गया, मैं यार इतना सही आदमी हूँ, मेरे को इन सब चीजों से दिक्कत नहीं होती।
समझ रहे हो ना, मैं ऐसे ही नहीं डरता। मैं इतना घबरा गया भाई साहब, मैं हनुमान जी की तस्वीर लेके सुसु करने जा रहा हूँ। समझ रहे हो, मैं सुसु कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता कहाँ क्या हो रहा है। मैं कहा हनुमान जी यहाँ, इधर देखो इधर, थोड़ी सी कृपा यहाँ रखना। उसके बाद थप्पड़ पड़ गया भाई। कुछ ज्यादा ही हो गया यार, इतना भी नहीं करते यार, बच्चे बच्चे डर जाते। फिर उसके बाद वैसे एक चीज है, आप थोड़ा सा भी, आप जिस किसी भी भगवान पे भरोसा करते हो ना, अगर आप उन पर भरोसा करते हो तो फिर आप नहीं डर सकते, आपको डर लगेगा ही नहीं फिर, ये चीज है। और अगर आप तब भी डर रहे हो, फिर तो आप कंप्लीटली भरोसा कर ही नहीं रहे हो। तो अब तो नहीं लगता, अब तो काफी, मतलब काफी आगे उन चीजों से ना, काफी आगे आ चुके हैं। और एक बार ना मैं आप लोगों को एक चीज और सजेस्ट करूंगा, अगर आप लोगों को ना बहुत ज्यादा डर लगता है, तो एक बार ना बालाजी जाओ। मैं कह रहा हूँ अगर डर लगता है तो भाई, मतलब ये तब की बात है, मैं ना जब 11th, जब मैंने अपने 10th खत्म की थी, तब पहली बार एक ऐसा सीन बना था कि हमारी साइड से ही बालाजी जा रहे थे कुछ लोग। तो उन्होंने हमसे पूछा आपको चलना है? तो मम्मी ने कहा हम तो नहीं जाएंगे, लेकिन हमारे लाइक ये जो बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, ये जाना चाहें तो चले जाएं, नहीं ले जाओ। मम्मी ने हमसे कहा जाने के लिए, तो हमने कहा ठीक है मम्मी चले जाएंगे। हमने सुना था ये होता है वो होता है भाई, वहाँ पे ऐसी ऐसी हरकतें होती हैं, ऐसे नहीं करना है, ऐसे ऐसे मुड़ के नहीं देखना है, किसी का पानी नहीं पीना है, कोई कुछ दे जाए वो नहीं करना है। तो बहुत सारी चीजें समझा के हमें भेजा गया। वो तो मैं बस इन जल्दी जल्दी में खत्म कर रहा हूँ इस चीज को, क्योंकि निकलूंगा मैं भी अभी जल्दी। तो मैं उससे पहले ना कहीं ना कुछ कुछ चीजें रहती है ना, थोड़ा सा डर रहता है आपके मन में, आप बहुत सारी चीजें देख लेते हो अपने आसपास। तो मैं गया, वो मम्मी पता नहीं, मम्मी भाई आपको बहुत सेफ रखने के लिए कुछ ना कुछ मालाएं, कुछ ना कुछ वो ताबीज वगैरह पहना के रखती हैं, कुछ बांध देती हैं इधर उधर। तो मैं जब बालाजी गया, मैं और मेरी दीदी गई थी बेसिकली। तो मैं गया बालाजी, मैंने दर्शन किए, और मेरे को ना ऐसी ऐसी वाइब आई, इतनी सही वाइब आई ना वहां जाके, कि मेरा मन किया मैंने वो ताबीज और जो कुछ भी मम्मी पहनाती थी मैं सब वहां पे छोड़ के आ गया। और इतना फ्री होके आया, मेरा ध्यान कहीं गया ही नहीं किसी चीज पे, अपने आप ही मैं इतना फ्री होके आया, इतना फ्री होके आया कि हर चीज पे से, लाइक किसी चीज का मेरे को डर नहीं है। उसी के बाद की बात है कि मैं कभी भी घर पे पढ़ रहा हूँ, आराम से पढ़ रहा हूँ, कहीं भी जा रहा हूँ आराम से, लाइक कुछ भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये भूत प्रेत सब ऐसा लगा पता नहीं कहीं दूर चले गए हो। सो इन केस अगर आपको बहुत डर लगता है ना, तो जाओ एक बार ट्राई करो, अच्छा लगेगा। बाकी अगर चाहते हो कि मैं अपनी कुछ और ऐसी अमेजिंग स्टोरीज लेके आऊं, यार ये यार, मेरा तो भाई पर्सनली यही था। हमारे साथ तो इंटरेक्शन हुआ था किसी चुड़ैल का, खून पी जाऊंगी, एक ऐसा क्लीशे डायलॉग मारा था उन्होंने। मेरे साथ तो इतना ही था। एनीवेज, खत्म करते हैं इसको, और मिलते हैं अगली वीडियो में। आई होप यू गाइज आर एंजॉइंग, आई होप आपको ऐसी बातें सुनना शायद अच्छा लग रहा हो। चलो बाय।